नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली हार से इंडी गठबंधन का पूरा खेल ही खराब हो गया है। पार्टी बैकफुट पर तो गई ही, लेकिन अब इंडी अलायंस के जो तमाम लीडर्स हैं वो ऑफेंसिव पे आ गए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी ने इंडी अलायंस की जो मीटिंग बुलाई है उसमें 4 मुख्यमंत्रियों ने, हालांकि इस पूरे इंडी अलायंस में 4 बड़े बड़े दूसरे दल के मुख्यमंत्री हैं, चारों ने मना कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं आएंगे। इंडी अलायंस की मीटिंग में वो खुद शामिल नहीं होने वाले हैं। वजह ऐसी बताई जा रही है कि सोनिया गांधी बौखला गई है। राहुल गांधी को दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये रास्ता कहां आगे जाएगा। 4 मुख्यमंत्री जो नहीं आने वाले हैं, पहले उनका नाम सुन लीजिए। नीतीश कुमार वो नहीं आएंगे दिल्ली, कारण कई सारे बताए जा रहे हैं, उसकी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। ममता बनर्जी वो तो नाराज है, गुस्साई हुई है, बोली कि हम नहीं मालूम किसने कब मीटिंग बुला ली, मुझे तो तारीख बताया ही नहीं गया। अचानक से 6 तारीख को आपने मीटिंग रख दी, हम कोई गुलाम है? मैं तो नॉर्थ बंगाल में जाकर के कुछ अपने कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो दूसरे मुख्यमंत्री ये हुए। तीसरे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है वो हैं स्टालिन साहब, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। उन्होंने भी कह दिया है कि वो नहीं आने वाले। और चौथे, हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल पलटी मार गए। केजरीवाल ने कहा है कि अभी तो हम अपने जेल जाने और जेल से कैसे सरकार हम चलाएंगे उसके लिए पब्लिक ओपिनियन में जुटे हुए हैं। हमारा कोई चड्डा चला जाएगा, कोई और नेता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की हालत ठीक उसी तरह हो गई है जिसके बारे में कहते हैं न घर के न घाट के। तो सोनिया गांधी क्या करेगी? सोनिया गांधी ने विपक्षी एकता को मेंटेन करने के लिए अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से मीटिंग वो बुला रही हैं। खड़गे साहब मीटिंग बुला रहे हैं कि कम से कम इंडी अलायंस के मीटिंग में हम लोग एक साथ ना हो पाए, लेकिन संसद के अंदर सरकार को घेरने के लिए हमें एकजुट होकर के कम से कम ये दिखाना होगा। लेकिन इस तमाम दावे को और इस स्ट्रेटजी को पंचर कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि हम ना मीटिंग में जाएंगे ना कहीं जाएंगे। मतलब इंडी अलायंस इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली के हार के बाद से पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। पहले शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि न हमसे पूछ के टाइम तय किया गया, न दिन मुकर्रर किया गया, मैं व्यस्त हूं। लेकिन वो तो व्यस्त हैं। अभिषेक बनर्जी तो जा सकते थे, अपने भतीजे को तो भेज सकती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई। देर किस बात के लिए? क्योंकि हम तो मुंबई की मीटिंग के बाद से ही इस बात के लिए कह रहे थे कि गठबंधन अगर करनी है, इसे आगे लेकर के जाना है तो टिकट बंटवारे के ऊपर हमें फैसला करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी गुजारिशों को, हमारे रिक्वेस्ट को इन लोगों ने टालने की कोशिश की। इन लोगों को लगा कि अगर ये लोग राज्य के चुनाव को जीत जाएंगे तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, इसलिए अब लेट हो गई है। हमने इंडी अलायंस में रहकर कांग्रेस पार्टी को जो ऑफर देना था, क्या ऑफर है? 2 सीटें दूंगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कांग्रेस पार्टी से 2 सीटें दूंगी, एक कम्युनिस्ट को दे देना, एक खुद लड़ लेना, बाकी के 40 की 40 सीटों के ऊपर मैं स्वयं लड़ूंगी। तो ये कहानी बंगाल की है जहां ऑलमोस्ट ये इंडी अलायंस खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पे नीतीश बाबू, बिहार से ये कुछ छुटपुट खबरें आ रही हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच डील हो चुका है। सीट के बंटवारे के ऊपर एक मोटा मोटी एक अरेंजमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी ये लोग उस पर पहुंच चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार गायब हैं। तबीयत खराब है या तबीयत खराब का बहाना किया जा रहा है। कुछ लोग तो यज्ञ कर रहे हैं, कोई मेडिकल बुलेटिन की मांग कर रहा है। पता नहीं नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है। लेकिन पटना से खबर आई है कि वो कल होने वाले मीटिंग में वो नहीं जा रहे। मतलब
जिस व्यक्ति ने इंडी अलायंस की शुरुआत की, जिसकी परिकल्पना के आधार पे ये तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, वो कर्णधार ही गायब है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। अखिलेश यादव का बहुत तगड़ा बयान आया, नतीजे आ गए और गुमान भी टूट गया। कांग्रेस पार्टी का अहंकार खत्म हो गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब हम कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑल पार्टी मीटिंग संसद के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंचा। अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है और अगर पुरानी बातों को याद किया जाए तो अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस तरीके से मुझे बेइज्जत करके रुसवा किया गया मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ हम वही व्यवहार को बरतने वाले हैं। मतलब ये कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूती से खड़ी है, फैसला उसके हाथ में ही होना चाहिए। तो यहां से भी झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सब जगह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब तमिलनाडु से स्टालिन साहब का ये संदेशा आया कि 6 तारीख की मीटिंग में वो नहीं आएंगे। मतलब वो कोई अनइम्पॉर्टेंट मीटिंग है कि जिसमें जाना ना जाना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहां कहां से ये लोग ठेका उठा करके ले आए थे। कोई जॉर्ज सोरोस है, वो 800 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए देना चाहता है कांग्रेस पार्टी को कि आप मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ हंगामा करो, आपको 600 करोड़ रुपए देंगे चुनाव लड़ने के लिए। ये ऐलान किया गया है, बाकायदा उसका वीडियो भी चल रहा है। लेकिन अब तो ये सब कुछ चौपट हो चुका। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हारी नहीं है राज्यों में, 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं सकती, ये इस रिजल्ट से साबित हुआ है। तो मतलब ये कि स्टालिन साहब ने भी कह दिया कि हमें नहीं आना। सवाल वामपंथियों का भी है, विजयन साहब वो भी नहीं आ रहे। खैर, विजयन साहब का नाम मैंने पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिस्ट के तरफ से, ये जो वाम मोर्चा है उसकी तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि कोई भी अलायंस होगा वो पोस्ट पोल अलायंस होगा। मतलब ये चुनाव से पहले वामपंथी इस एनडी अलायंस के साथ कोई भी अलायंस करने, गठबंधन बनाने वाले नहीं है। ये अकेले लड़ेंगे, बंगाल में भी, त्रिपुरा में भी और केरल के अंदर भी, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये भी मसला सोनिया गांधी के मन मुताबिक नहीं चल रहा, राहुल गांधी के मन मुताबिक नहीं चल रहा। अब केजरीवाल को भी लगा कि जब ममता नहीं आएंगी, अखिलेश नहीं आएंगे, स्टालिन नहीं आएंगे, विजयन नहीं आएंगे, तो मैं जाके क्या करूंगा। और उन्हें तो जाना भी कहीं नहीं है, कोई भी मेट्रो पकड़ के पहुंच सकते हैं, कहीं भी दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन वो आजकल बिजी हैं किस चीज में कि दूसरा समन आने वाला है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, और इसलिए अगर मैं गिरफ्तार हो गया, तिहाड़ पहुंच गया, तो जेल से कैसे सरकार चलाई जाए उसकी प्लानिंग में वो बिजी हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके लीडर दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, जनता से फर्जी फरमान ले रहे हैं कि अगर केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बहानेबाजी है। दरअसल कहानी बहुत ही सिंपल है। केजरीवाल भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते। मतलब ये इज्जत भी गई, चुनाव भी गया, और कांग्रेस पार्टी अब छोटे छोटे दलों के मोहताज बन गई है। वो प्रोग्राम रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं आने वाले। 6 तारीख की मीटिंग के ऊपर क्या नया डेवलपमेंट होगा, इस पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी
संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।